हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज की फ्यू मिनट सीरीज में हम बात करेंगे एक नई फूड ग्रेन स्कीम के बारे में जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट यहां पर कर दी जा चुकी है सरकार द्वारा 2023 के लिए। तो क्या इसका इम्पैक्ट रहेगा, किस तरीके से डिफरेंट है एग्जिस्टिंग फूड की जो स्कीम वहां पर रखी गई थी, फूड ग्रेन से रिलेटेड जो स्कीम वहां पर रखी गई थी। तो इन सभी चीजों के बारे में आज हम बात करेंगे। ये जो नई फ्रीबी सरकार द्वारा यहां पर अनाउंस की गई है। शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए जो कि 2023 के लिए यहां पर प्रिपेयर कर रहे हैं कि स्लीपी क्लासेस द्वारा संभव प्रीलिम्स क्रैश कोर्स 2023 यहां पर लॉन्च किया गया है, जिसमें आपकी लाइव क्लासेस कंडक्ट की जाती हैं 11 से 1 बजे के बीच में, और मोस्टली ये 1 से तो आपके 2 से 3 बजे तक भी वहां पर चली जाती हैं। तो करंटली अगर हम बात करें इस कोर्स में क्या चल रहा है, तो इकोनॉमी का ही मॉड्यूल हम डिस्कस कर रहे हैं। बैंकिंग, इन्फ्लेशन, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, काफी सारी चीजें हम यहाँ पर कवर कर चुके हैं, और साथ में करंट अफेयर्स भी आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। उसके अलावा एमसीक्यूज यहाँ पर आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, एफएलटीज यहाँ पर दिए जा रहे हैं। तो डेफिनेटली इस होलिस्टिक कोर्स में एनरोल करके आप अपनी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन को और बेहतर बना सकते हैं। तो शुरुआत करें आज के टॉपिक के बारे में, क्यों हम इसे डिस्कस कर रहे हैं कि सरकार ने एनएफएसए एक्ट, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 का जो ये एक्ट है, उसके शेड्यूल 1 के प्रोविजंस के आधार पर ये डिसाइड किया है कि जो पहले सब्सिडाइज रेट्स पर राइस, व्हीट और कोस्ट ग्रेन्स वहां पर दिए जाते थे, अब उसे फ्री ऑफ कॉस्ट यहां पर दिया जाएगा सभी एलिजिबल हाउस होल्ड्स को अंडर सेक्शन 3 ऑफ द एनएफएसए एक्ट ऑफ 2013। और इसका टाइम पीरियड रखा गया है कि इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ही ये स्कीम यहां पर ऑपरेशनल रहेगी। अगर लगा सरकार को तो कंटिन्यू भी कर सकती है स्कीम को। तो बेसिकली एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग यहां पर योजना थी, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जो कि पेंडेमिक के दौरान यहां पर लॉन्च की गई थी, जिसके आधार पर कुछ आपके इस प्रकार के फूड ग्रेन्स जो थे फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पर दिए जा रहे थे। तो अब उसको खत्म कर दिया गया है। तो उसी के ब्लो को सॉफ्टन करने के लिए यहां पर यह पर्टिकुलर नई स्कीम यहां पर लॉन्च की गई है। तो आइए डिस्कस करते हैं सभी चीजें टर्न बाय टर्न। सबसे पहले बात करते हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के आधार पर। तो बेसिकली 2013 का जो ये एक्ट है, उसने यहां फूड सिक्योरिटी की जो अप्रोच थी, इसे वेलफेयर से राइट्स बेस्ड अप्रोच पे शिफ्ट कर दिया। ये वेलफेयर बेस्ड अप्रोच नहीं रखते हुए इसे राइट्स बेस्ड अप्रोच पे रख दिया, जिसे हम राइट टू फूड भी यहां पर कह सकते हैं कि जी हां, यहां जो गरीब लोग हैं हमारे देश के, जो इतना वल्नरेबल सेक्शन हमारे देश में यहां पर प्रेजेंट है, उनको इस प्रकार से थोड़ी बहुत सहायता प्रोवाइड की जा सके, कुशन यहां पर प्रोवाइड किया जा सके। तो क्या बात रखी गई एनएफएसए एक्ट के आधार पर कि ये एक्ट बेसिकली कवरेज करेगा अप टू 75% ऑफ द रूरल पॉपुलेशन एंड अप टू 50% ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन। और इसके आधार पर जो हमारी टारगेट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, उसी को यूज करते हुए हम यहां पर सब्सिडाइज रेट्स पर फूड ग्रेन्स यहां पर प्रोवाइड करेंगे, जिसके चलते हम अराउंड 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन यहां कवर कर पाएंगे। अब क्या है स्कीम के आधार पर, क्या इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान में भी रखनी है कि इसमें आपके दो तरीके के हाउस होल्ड रखे गए। एक आपके जो अंत्योदय अन्न योजना के जो आपके इस तरीके के हाउस होल्ड हैं, और दूसरे जो यहाँ पर आपके बाकी हाउस होल्ड यहाँ पर प्रायोरिटी हाउस होल्ड यहाँ पर माने जाते हैं। तो बेसिकली जो आपके एएवाई हाउस होल्ड हैं, जिन्हें हम बहुत ही गरीब यहाँ पर मानते हैं, पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, उन्हें यहां पर एंटाइटलमेंट रखी गई थी 35 kgs ऑफ फूड ग्रेन्स की पर फैमिली पर मंथ। और वहीं अगर हम बाकी प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स के बारे में बात करें तो 5 kg पर पर्सन पर मंथ यहां पर रखा गया था। तो इसके आधार पर जो आपके फूड ग्रेन्स यहां पर दिए जाएंगे, जो कि अवेलेबल करवाए जाएंगे, वो सब्सिडाइज रेट पर करवाए जाएंगे 3:1। ये आपने जरूर कहीं ना कहीं सुना होगा, 3 to 1 रुपीज पर केजी, कि 3 रुपए प्रति केजी आपका यहाँ पर राइस प्रोवाइड किया जाएगा, 2 रुपए प्रति केजी आपका व्हीट, और कोर्स ग्रेन जो आपके इस तरीके की दालें वगैरह जो रहती हैं वो 1 रुपए प्रति केजी के हिसाब से यहाँ पर प्रोवाइड की जाएंगी। और उसकी लिमिट यहाँ पर सेट कर दी गई थी दो तरीके के हाउस होल्ड्स के लिए, एक एएवाई हाउस होल्ड और दूसरे जो आपके प्रायोरिटी हाउस होल्ड थे। तो ये था आपका एनएफएसए एक्ट। बट उसके बाद क्या हुआ, पेंडेमिक आया, दुनिया भर की रिस्ट्रिक्शंस लगी, साथ के साथ जब इतने सारे लोग जो कि हैंड टू माउथ वहां पर सरवाइव कर रहे थे, उन्हें वापस माइग्रेट होना पड़ा। तो डेफिनेटली उनको तो हमें यहां पर बचा के रखना ही था। तो सरकार ने क्या बोला कि भैया हम एक काम करते हैं, हम इनके लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना यहां पर लॉन्च करते हैं, जिसके आधार पर हमने क्या बोला कि ये जो पर्टिकुलर स्कीम रहेगी, इसके चलते हम फ्री फूड ग्रेन्स यहां पर प्रोवाइड करेंगे टू माइग्रेंट्स एंड द पुअर, कि जो ऑलरेडी यहां पर एनएफएसए का बेनिफिट उठा रहे हैं, उनको एक्स्ट्रा यहां पर 5 किलो के फ्री फूड ग्रेन्स प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है जी। तो उसके आधार पर जो आपके प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स हैं, अब वो 10 किलो के राशन के लिए यहां पर एंटाइटल होंगे पर पर्सन के हिसाब से। तो ये बेसिक सा पॉइंट है जो कि आपको डेफिनेटली ध्यान में रखना है कि गरीब कल्याण अन्न योजना में क्या बात रखी गई थी। तो यहां आपको ध्यान रखना है कि 5 किलो एडिशनल फ्री फूड ग्रेन्स यहां पर प्रोवाइड करने की बात की गई थी। ठीक है जी। तो यही चीज यहां पर कंटिन्यू भी की गई। बट उसके बाद दिसंबर 23, 2022 को यहां पर सरकार द्वारा डिसीजन लिया गया कि अब हम काफी हद तक पेंडेमिक के फेज से बाहर आ चुके हैं, और इस पर्टिकुलर फ्रीबी के चलते बहुत ज्यादा सरकार के फिजिकल जो पोजीशन है उसके ऊपर भी असर पड़ रहा है। तो हम क्यों ना इस चीज को यहां पर डिसकंटिन्यू कर दें, बट वहीं
जो हमारी जनता है उनके लिए एक अलग सी स्कीम यहाँ पर लॉन्च कर दी, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में भी देखा कि फ्री वहां पर आपके फूड ग्रेन्स प्रोवाइड किए जाएंगे, जितनी भी आपकी एंटाइटलमेंट वहां पर रहेगी एज पर द एनएफएसए एक्ट। अगर आपका AA वाले जो हाउस होल्ड्स हैं, ठीक है जी, उनको 35 किलो का, तो उस हिसाब से आपको प्रोवाइड किया जाएगा। बट वहीं अगर हम बाकी प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स के बारे में बात करें तो वहां पर आपको 5 kg पर पर्सन के हिसाब से वहां पर प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है जी। तो ये फ्री भी यहां पर लॉन्च कर दी जा चुकी है सरकार द्वारा। अब क्या इसकी सहायता मिलेगी, क्या इसका इंपैक्ट रहेगा, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, खासकर मेंस के पर्सपेक्टिव से, कि डेफिनेटली अगर हम किसी नॉर्मल ईयर को कंसीडर करें विदाउट कोविड डिसरप्शन। अब देखिए जितना भी डेटा यहां पर मेंशन किया गया है ना, ये एग्जैक्टली सरकार द्वारा लॉन्च नहीं किया गया है कि कितना हमारा पहले बिल वहां पर आता था, कितना बाद में आएगा। मोस्टली अलग अलग इंडिपेंडेंट रिसर्चेस वहां पर कंडक्ट किए गए, जो कि मोस्टली पब्लिकेशंस द्वारा वहां पर पब्लिश भी की गई हैं, ठीक है जी। तो उसी को हम कंसीडर करते हैं। आपका यहाँ पर द हिंदू का ही आर्टिकल है, उसी से निकाला गया है कि ना नॉर्मल ईयर यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि विदाउट कोविड डिसरप्शन अगर हम उसे कंसिडर करें या प्री पैंडेमिक एरा वहां पर कंसिडर करें, जो सेंटर की फूड सब्सिडी बिल है ऑन द अकाउंट ऑफ द एनएफएसए, वो अमाउंट करती थी टू अराउंड 2 लाख करोड़ के अराउंड, ठीक है जी। बट जब से हमारा ये गरीब कल्याण अन्न योजना यहां पर लॉन्च की गई, तो ये ऑलमोस्ट डबल होगी पिछले 2 सालों के लिए, ठीक है जी। तो उसके हिसाब से अगर हम देखें कि हम एक चीज यहां से बाहर निकाल रहे हैं, तो उसके चलते हम कह रहे हैं कि जब अगर हम इस पर्टिकुलर स्कीम को यहां पर बंद कर रहे हैं, बट जो एनएफएसए एक्ट के आधार पर जितना भी फूड ग्रेन यहां पर दिया जा रहा है उसको फ्री ऑफ कॉस्ट यहां पर बना दे रहे हैं, तो उसके आधार पर हमारा जो एडिशनल स्पेंड यहां पर आएगा वो 15,000 से 16,000 करोड़ का यहां पर आएगा, ठीक है जी। बट यहां पर इस पर्टिकुलर स्कीम को भी तो हमने बंद कर दिया, तो कहीं ना कहीं ये 2,15,16,000 करोड़ के अराउंड यहां पर ये पूरी वैल्यू स्टैंड करेगी, जो कि सेंटर की फूड सब्सिडी बिल का अमाउंट यहां पर रहेगा, जिसे डेफिनेटली सरकार यहां पर कोशिश करेगी कि और कम कर सके और बेहतर तरीके से रैशनलाइज कर सके अपनी सब्सिडीज को, साथ के साथ जो बेनिफिशियरी के आइडेंटिफिकेशन है उसकी प्रोसेस भी और बेहतर यहां पर बना सके, ठीक है जी। हालांकि वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम के चलते यहां पर काफी ज्यादा असर भी पड़ा है, ठीक है जी। सबको यहां पर राशन कार्ड मिल चुके हैं, किसी भी जगह से जाके आपका मैटर नहीं करेगा आपका राशन कार्ड कहां बना है, आप इजीली अपने एफएसए एक्ट के आधार पर जितनी भी एंटाइटलमेंट है उसे ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट रखना है कि ये पर्टिकुलर जो स्कीम है, ये पर्टिकुलर जो इनिशिएटिव है, इसने भी काफी ज्यादा सप्लीमेंट यहां पर प्रोवाइड किया है हमारे एनएफएसए एक्ट को, ठीक है जी। बट वहीं अगर हम बात करें तो सरकार के कंटेक्स्ट में हम क्या कह सकते हैं कि काफी हद तक जो एक मेजर बर्डन था गरीब कल्याण अन्न योजना के चलते, जिसके चलते इतना ज्यादा फ्री आपको यहां पर प्रोवाइड करना पड़ता फूड ग्रेन्स, वो यहां पर कम हो सकता है। बट अब वही देखना रहेगा कि जब ये स्कीम इंप्लीमेंट की जाएगी और सरकार के रिजल्ट्स वहां पर सामने आएंगे, तो कितना यहां पर एक्सचेकर के ऊपर बर्डन यहां क्रिएट होता है, ठीक है जी। तो ये तो बात रही फिजिकल इंपैक्ट की। फिर वही बात करते हैं फूड ग्रेन स्टॉक्स के ऊपर क्या असर पड़ेगा। तो देखिए जो एनुअल फूड ग्रेन रिक्वायरमेंट यहां पर एनएफएसए की देखी जाती है, वो अराउंड 520 लाख टन के अराउंड यहां पर दी गई है एज पर एस्टिमेशन, जो कि आपकी फूड मिनिस्ट्री ने यहां पर प्रोवाइड किया है। बट वहीं अगर हम गरीब कल्याण अन्न योजना के हिसाब से बात करें तो एडिशनल यहां पर आपको 480 लाख टन की रिक्वायरमेंट रहती है। तो कहीं ना कहीं ये जो हमारी रिक्वायरमेंट थी एडिशनल, ये तो कंट्रोल में आ जाएगी, ठीक है जी। और इसे रोकना भी जरूरी था, रीजन बीइंग कि अगर हम पहले की बात करें, कोविड से पहले की 1 साल पहले या कोविड के फर्स्ट ईयर की भी वहां पर बात करें, तो अच्छी वहां पर हमारी उपज हो रही थी। बट 2022 की सिचुएशन में कंप्लीटली डिफरेंट होगी, क्योंकि उस दौरान जो आपके राइस और व्हीट हार्वेस्ट थे वो भी काफी लोअर देखे गए, साथ के साथ फर्टिलाइजर शॉर्टेजेस आपके वहां पर देखेगी, क्लाइमेटिक इवेंट्स वहां पर हिट हुए। उसके अलावा जो एक मेजर इंपैक्ट यहां पर देखा गया वो देखा गया रशिया यूक्रेन के वॉर का, जिसकी वजह से बहुत सारी जो कमोडिटीज इंडिया में इंपोर्ट की जाती थी उसकी वजह से भी हमने यहां पर हाई फूड ग्रेन इन्फ्लेशन विटनेस की है। तो इस पर्टिकुलर कंटेक्स्ट को भी ध्यान रखना कि क्यों सरकार ने यहां पर गरीब कल्याण अन्न योजना बंद की है, ठीक है जी। अब ये चीज आपको डेफिनेटली ध्यान रखनी कि ये भी मेजर रीजन था। बट अगर हम वैसे कंसीडर करें इंडिया के व्हीट स्टॉक्स, तो काफी ज्यादा यहां पर डिप हो चुके हैं बिकॉज ऑफ कि उतनी ज्यादा हमारी उपज प्रोडक्टिविटी यहां पर नहीं आ पाई है पिछले 1 साल में, जिसके चलते जितने भी हमारे एक्सपोर्ट्स थे इन पर्टिकुलर कमोडिटीज से रिलेटेड, उनके ऊपर भी वहां पर बैन लगा दिया गया, ताकि हम अपनी डोमेस्टिक मार्केट में फूड सिक्योरिटी इंश्योर कर सके। अब इस प्रकार की नई स्कीम यहां पर रोल आउट की गई है, तो कोशिश यही की जाएगी कि हमारे बफर स्टॉक्स वहां पर मेंटेन रहें, और साथ के साथ इस स्कीम द्वारा जो भी यहां पर प्रॉमिस रखा गया है फ्री फूड ग्रेन्स का, वो भी हम पूरा कर सके। एंड आगे आने वाले समय में हमें अपने एग्रीकल्चर को और बेहतर यहां पर बनाना पड़ेगा एंड पर्टिकुलरली सस्टेनेबल यहां पर बनाना पड़ेगा, ताकि हमारे द्वारा जितनी भी डिमांड क्रिएट की जा रही है डोमेस्टिकली वो तो हम पूरी करें ही करें, बट साथ के साथ हम अपने एक्सपोर्ट सेगमेंट को भी आगे लेके जाएं, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर कमोडिटीज हैं ये काफी ज्यादा इंडिया द्वारा एक्सपोर्ट की जाती हैं और एक मेजर पोर्शन भी यहां पर होल्ड करके बैठती है हमारे एक्सपोर्ट पोर्टफोलियो का। तो हमें अपने एग्रीकल्चर को भी और सस्टेनेबल और बेटर बनाने पर यहां पर काम करना ही पड़ेगा। देखिए आज का जो टॉपिक है थोड़ा बहुत प्री से रिलेटेड तो है ही है, बट साथ साथ मेन से रिलेटेड आपको काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन यहां पर प्रोवाइड की जा रही है।
अच्छा, ये तो बात रही फिजिकल इंपैक्ट, हमने देख लिया, फूड ग्रेन स्टॉक्स के ऊपर इंपैक्ट देख लिया। अब जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर आता है कि भैया बेनिफिशियरीज के ऊपर यहां पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो एक आपका राइट टू फूड कैंपेन है जो कि काफी लंबे समय से यहाँ पर काम कर रहा है इस पर्टिकुलर चीज़ों पे कि हाँ जी कितना आपकी इंटेटलमेंट होनी चाहिए, कितना और ज़्यादा यहाँ पर सरकार को अपनी सब्सिडी प्रोवाइड करनी चाहिए। तो उनका एक एस्टिमेट यहाँ पर क्या कहता है कि अब जो पुअर फैमिलीज हैं उनको एडिशनल यहाँ पर स्पेंड करना पड़ेगा ऑन अराउंड 750 to 900 पर मंथ टू एक्सेस करंट लेवल्स ऑफ द राशन एंटाइटलमेंट। क्योंकि गरीब कल्याण अन्न योजना की वजह से हम एक बात कह सकते हैं कि 5 किलोग्राम तो वहां पर फ्री मिल ही रहा था, प्लस एडिशनल एनएफएसए एक्ट के हिसाब से प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स के बारे में मैं यहां पर बात कर रहा हूं, ठीक है जी। तो 10 किलो की उनकी यहां पर रिक्वायरमेंट बन चुकी थी, एक वहां पर कंजम्पशन यहां पर सेट हो गई थी कि 10 किलो तो यहां पर यूटिलाइज हो ही रहा है। बट अब उसी कंजम्पशन के हिसाब से अगर हम देखें जितना सरकार यहाँ पर दे रही है फ्री ऑफ कॉस्ट और जितना बाकी जो ये परिवार है इन्हें एक्स्ट्रा जो यहाँ पर खर्चना पड़ेगा, तो वो यहाँ पर अराउंड स्टैंड करता है पुअर फैमिलीज के लिए 700-750 से लेके 900 रुपये प्रति महीना। तो डेफिनेटली इस चीज़ का असर तो यहाँ पर देखा ही जाएगा। पर जितने भी राशन कार्ड होल्डर्स हैं जिनको इस तरीके से अपना 10 किलो की यहाँ पर एंटाइटलमेंट यहाँ पर मिल रही थी, रिसीव कर रहे थे, अब उनको यहाँ थोड़ा बहुत सोचना पड़ेगा किस तरीके से अपनी कंजम्पशन यहाँ पर रखनी है, ठीक है जी। हालांकि 10 किलो का जो अमाउंट, जो आपकी वैल्यू है, जो ये आपका एक तरीके का यहाँ जो वेट यहाँ पर आपको बताया गया है, किसी भी एक व्यक्ति के लिए काफी ज्यादा सफिशिएंट यहां पर माना जाता है। बट अब 5 किलो फ्री में यहां पर देना, उसके बाद उनकी पर्सनल कंजम्पशन और कितनी रहेगी वो यहां पर अकाउंट में लेना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। एंड फर्दर डाउन द लाइन जब हम 4 से 5 महीने देख लेंगे ना इस स्कीम को रोल आउट होते हुए, तब हमें ज्यादा क्लियर पिक्चर यहां पर मिलेगी कि भैया बेनिफिशियरीज इससे रिलेटेड किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, क्या वो इस पर्टिकुलर स्कीम से खुश हैं या नहीं है। बट कहीं ना कहीं जो यहां पर अंत्योदय अन्ना योजना फैमिलीज हैं, ठीक है जी, AA जो आपकी फैमिलीज हैं, उनके लिए यहां पर कुछ सेविंग आ जाए, क्योंकि अब उनको उस हिसाब से फ्री एंटाइटलमेंट 35 किलो की पर फैमिली के हिसाब से यहां पर मिलेगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि मैं आज आपके साथ यहां पर शेयर करना चाहता था कि सरकार द्वारा नई स्कीम यहां पर रोल आउट की गई है और किस तरीके से नंबर ऑफ पब्लिकेशंस ने अपनी वहां पर डेटा यहां पर प्रस्तुत किया है कि हाँ जी इस चीज का ऐसे असर पड़ेगा, फिजिकल सिचुएशन के ऊपर इस तरीके से असर पड़ेगा, आपकी जो फूड ग्रेन के स्टॉक्स हैं उनके ऊपर इस तरीके से असर पड़ेगा, बेनिफिशियरीज के ऊपर इस तरीके का इंपैक्ट पड़ेगा। तो ये पॉइंट्स आपके लिए मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, ठीक है जी। तो आई होप आपको ये सभी पॉइंट समझ में आ गए हों। डेफिनेटली इन्हें अपने नोट्स में कंपाइल कर लीजिए। एग्रीकल्चर एक ऐसा टॉपिक है जो कि यूपीएससी का काफी लंबे टाइम से फेवरेट टॉपिक यहां पर रहा है, अच्छे क्वेश्चंस वहां पर पूछे जाते हैं। तो इस इंफॉर्मेशन के आधार पर किसी प्रकार का अगर आपको क्वेश्चन आए तो आप डेफिनेटली उसे अच्छे से वहां पर मार्क कर सकते हैं या फिर आंसर भी कर सकते हैं। तो मेरे लिए जाते जाते आपके लिए क्वेश्चन है, ये तो रही बात सेंट्रल गवर्नमेंट की जहां पर उनके द्वारा इस प्रकार की फ्री फूड ग्रेन सब्सिडी प्रोवाइड की जा रही है, एक नई फ्री भी यहां पर प्रोवाइड की जा रही है। क्या कोई ऐसी स्टेट गवर्नमेंट है जो कि इस तरीके से फ्री फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करता है? अगर आपको पता है तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। और इसी तरीके से रेगुलरली इस इनिशिएटिव को फॉलो करते रहिए जहां पर इस तरीके के जो करंट अफेयर के टॉपिक्स रहते हैं जिनको हम थोड़ा प्री और मेंस के आइडिया से यहां पर डिस्कस करते हैं, उनको आप यहां पर देखते रहें और साथ के साथ इससे आपकी वैल्यू एडिशन भी यहां पर होती रहे। तो आई होप सभी चीजें यहां पर समझ आ गई हों। सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड प्रिपरेशन।